नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच केदारनाथ का प्राचीन मंदिर सदियों से खड़ा है, न जाने कितने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए। यहाँ हर पत्थर, हर दरार एक कहानी बयां करती है, लेकिन कुछ कहानियाँ इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सुना नहीं। ईशा एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली कला इतिहासकार थी, जिसकी विशेषज्ञता प्राचीन मूर्तियों और उनकी नक्काशी के गूढ़ अर्थों में थी। वो केदारनाथ किसी आम तीर्थयात्री की तरह नहीं आई थी। उसका लक्ष्य मंदिर के भीतर और आसपास की उन अज्ञात मूर्तियों का अध्ययन करना था जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। उसे लगता था कि इन मूर्तियों में कुछ ऐसा छिपा है जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। केदारनाथ पहुंचने पर ईशा को एक अजीब सा अनुभव हुआ। हवा में एक कंपन था, जैसे मंदिर के पत्थर सांस ले रहे हों। उसे लगा जैसे वहाँ कुछ जीवित है, कुछ ऐसा जो उसकी कला इतिहास की समझ से परे था। उसने मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी ब्रह्मदेव से अनुमति ली और मंदिर के भीतर तथा बाहरी दीवारों पर बनी प्राचीन मूर्तियों का गहन अध्ययन शुरू किया। स्वामी ब्रह्मदेव एक शांत और गंभीर व्यक्ति थे, जिनकी आंखें ज्ञान से भरी थीं। उन्होंने ईशा की उत्सुकता को समझा और उसे पूरा सहयोग दिया। ईशा ने पाया कि कई मूर्तियां ऐसी थीं जिनकी नक्काशी बेहद जटिल थी और उनमें कुछ ऐसे प्रतीक थे जो किसी ज्ञात धार्मिक परंपरा से मेल नहीं खाते थे। ये प्रतीक बार बार दोहराए जा रहे थे, मानो किसी गूढ़ संदेश को संप्रेषित कर रहे हों। उसे विशेष रूप से मंदिर के पश्चिमी कोने में एक छोटी धूल भरी कोठरी में मिली कुछ अधूरी मूर्तियां आकर्षित कर रही थीं। ये मूर्तियां पूरी नहीं की गई थीं और ऐसा लगता था कि उन्हें अचानक छोड़ दिया गया था। एक शाम जब मंदिर में भीड़ कम थी और बर्फीली हवाएं चल रही थीं, ईशा उन अधूरी मूर्तियों का स्केच बना रही थी। तभी उसने एक बेहद हल्की, लगभग अगोचर गुड़गुड़ाहट महसूस की। यह आवाज उसके आस पास की हवा में नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वो खुद उन मूर्तियों से निकल रही हो। ईशा ने अपनी टॉर्च जलाई और एक अधूरी मूर्ति के पास गई। यह एक शिव की अर्ध निर्मित प्रतिमा थी, लेकिन इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे विस्मित कर गया। वे आंखें जीवंत लग रही थीं, मानो उसे देख रही हों। जैसे ही ईशा ने मूर्ति के गाल को छुआ, उसे एक शीतल ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब दृश्य देखे। वे दृश्य प्राचीन काल के थे, जब मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसने देखा कि मूर्तिकार केवल पत्थर नहीं तराश रहे थे, बल्कि वे कुछ विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का पालन कर रहे थे। ये अनुष्ठान मूर्तियों में जीवन शक्ति डालने के लिए थे, उन्हें केवल पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि ऊर्जा का पात्र बनाने के लिए। ईशा ने देखा कि उन अधूरी मूर्तियों को शायद इसलिए अधूरा छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्हें बनाने वाले कारीगरों को किसी कारणवश, शायद किसी प्राकृतिक आपदा या आक्रमण के कारण अचानक कर रुकना पड़ा था। और क्योंकि अनुष्ठान पूरे नहीं हुए थे, इसलिए वे मूर्तियां पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थीं, बल्कि अर्ध जागृत अवस्था में थीं। और अब ईशा के स्पर्श से वे किसी तरह फिर से सक्रिय हो गई थीं। ईशा का शरीर कांप रहा था। ये सिर्फ कला या इतिहास नहीं था, ये कुछ अलौकिक था। वह समझ गई कि केदारनाथ का बड़ी ही इन मूर्तियों में एक छिपी हुई शक्ति है, जो किसी के छूने से या किसी विशेष ऊर्जा के संपर्क में आने से जागृत हो सकती है। वह तुरंत स्वामी ब्रह्मदेव के पास गई और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। स्वामी ब्रह्मदेव ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। तुमने वही पाया है बेटी, जिसके बारे में हमारी प्राचीन परंपराएं बताती हैं। ये मूर्तियां जीवित होने की क्षमता रखती हैं, लेकिन इन्हें जगाने की विधि और उद्देश्य बहुत गोपनीय है। उन्होंने बताया कि इन मूर्तियों में ऊर्जा भरने का उद्देश्य केवल पूजा के लिए नहीं था, बल्कि वे मंदिर और घाटी के लिए एक संरक्षक शक्ति के रूप में कार्य करती थी।
वे किसी भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा या आसन खतरे को महसूस कर सकती थीं और एक तरह से चेतावनी दे सकती थीं। उसी क्षण मंदिर के मुख्य गर्भगृह से एक तेज, असामान्य कंपन महसूस हुआ। ये वैसा नहीं था जैसा आमतौर पर घंटे या मंत्रों से होता है। यह एक गहरी, डरावनी गूंज थी, जैसे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। यह क्या है? ईशा ने पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। स्वामी ब्रह्मदेव का चेहरा गंभीर हो गया। ये जागृत मूर्तियों में से किसी एक का संकेत है। ऐसा तब होता है जब मंदिर को कोई बड़ा खतरा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर इस पवित्र ऊर्जा को छेड़ा है या कोई अज्ञात शक्ति मंदिर की ओर बढ़ रही है। ईशा को लगा कि उसकी कला इतिहास की यात्रा अब एक रोमांचकारी रहस्यमय खोज में बदल गई है। उसे उस कंपन के स्रोत को खोजना था और यह समझना था कि कौन या क्या केदारनाथ की जागृत प्रतिमाओं को विचलित कर रहा था। क्या ये मूर्तियां सिर्फ चेतावनी दे रही थीं, या वे किसी बड़ी शक्ति को रोकने के लिए सक्रिय हो रही थीं? केदारनाथ का रहस्य अब सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि वर्तमान में जागृत हो रहा था। जागृत प्रतिमा का वह गहरा कंपन ईशा और स्वामी ब्रह्मदेव के दिल में गूंज रहा था। ये केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी जो सदियों के मौन को तोड़ रही थी। स्वामी ब्रह्मदेव ने ईशा की आंखों में देखा और बोले, ये संकेत है कि कोई उस शक्ति को जगा रहा है जिसे नहीं जगाना चाहिए। हमें इसके स्रोत तक पहुंचना होगा, बेटी। उन्होंने ईशा को एक प्राचीन नक्शा दिया जो मंदिर के नीचे छिपी हुई सुरंगों और कक्षों को दर्शाता था। ये वो रास्ते थे जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं थी और माना जाता था कि वे मंदिर के सबसे पुराने, अब लुप्त हो चुके हिस्सों तक ले जाते हैं। ये कंपन, स्वामी ब्रह्मदेव ने कहा, मुख्य रूप से उस सूर्य स्तंभ से आ रहा होगा जो मंदिर के ठीक नीचे है। यह एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत है जिसे मूर्तियों की ऊर्जा से जोड़ा गया था। ईशा ने तुरंत उस नक्शे का अध्ययन किया और एक सनकरे, धूल भरे रास्ते से नीचे उतरने लगी। उसके पीछे स्वामी ब्रह्मदेव थे, जिनके हाथ में एक प्राचीन लालटेन थी। सुरंग अंधेरी और घुमावदार थी और हर कदम पर हवा में ऊर्जा का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे मूर्तियां उसे रास्ता दिखा रही हों, उनकी अधूरी आंखें उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हों। सुरंग का अंत एक विशाल, गोलाकार कक्ष में हुआ। कक्ष के बीच में एक विशालकाय, चमकदार शून्य स्तंभ खड़ा था, जो प्राचीन, अज्ञात धातु से बना था। ये स्तंभ धरती से निकलता हुआ लगता था और ऊपर जाकर गुम हो जाता था। उससे एक तीव्र, नीली रोशनी निकल रही थी, जो पूरे कक्ष को जगमगा रही था। बड़ी स्तंभ के चारों ओर कुछ लोग आधुनिक उपकरणों के साथ काम कर रहे थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके उपकरण बेहद परिष्कृत थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी, निर्दयी चमक थी। वे स्तंभ से कुछ ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहे थे और यही कारण था कि मूर्तियां जागृत हो रही थीं। ईशा और स्वामी ब्रह्मदेव एक चट्टान के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि उन लोगों का मुखिया एक लंबा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक पागलपन था। वह चिल्ला रहा था, जल्दी करो, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। केदारनाथ की शक्ति अब हमारी होगी। स्वामी ब्रह्मदेव ने फुसफुसाते हुए कहा, ये काला जादूगरों का समूह है। वे लंबे समय से केदारनाथ की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कर सके, शायद दुनिया पर अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए। काला जादूगरों का मुखिया एक बटन दबाने ही वाला था, जिससे सूर्य स्तंभ से ऊर्जा का विशाल प्रवाह नियंत्रित किया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो मंदिर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता और शायद केदारनाथ का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। ईशा को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। उसे याद आया कि उन अधूरी मूर्तियों में कंपन उसके स्पर्श से सक्रिय हुआ था। उसने स्वामी ब्रह्मदेव की ओर देखा। हमें उन्हें विचलित करना होगा। मैं कुछ कर सकती हूँ। वह तेजी से स्तंभ की ओर दौड़ी, सीधे जादूगरों के बीच। मुखिया ने उसे देखा और गुर्राया, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। ईशा ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी एकाग्रता उन अधूरी मूर्तियों पर केंद्रित की, जिनकी ऊर्जा उसे महसूस हुई थी।
उसने कल्पना की कि वे मूर्तियां पूरी तरह से जागृत हो रही हैं और उनकी शक्ति सीधे सूर्य स्तंभ की ऊर्जा से जुड़ रही है। उसने अपने मन में उन अनुष्ठानों और मंत्रों को दोहराया जो उसने प्राचीन दृश्यों में देखे थे। अचानक मंदिर के ऊपर से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। ये किसी भूकंप की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे मंदिर की हर एक मूर्ति, यहाँ तक कि सबसे छोटी भी, एक साथ जीवंत हो उठी हो। उस गर्जना से कक्ष में कंपन पैदा हुआ और सूर्य स्तंभ से निकलन ए वाली नीली रोशनी अस्थिर होने लगी। काला जादूगरों का समूह घबरा गया। उनके उपकरण झटके खाने लगे और कुछ टूट गए। मुखिया ने गुस्से में ईशा की ओर देखा। तुमने क्या किया? ईशा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उन्हें जगाया है जिन्हें तुमने छेड़ने की कोशिश की है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये जीवित है। स्वामी ब्रह्मदेव भी उस गर्जना से स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि ईशा की एकाग्रता के कारण मंदिर की सभी जागृत प्रतिमाओं की ऊर्जा एक साथ मिल गई थी, जिससे सूर्य स्तंभ में एक सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न हो गया था। यह अवरोध उन जादूगरों को स्तंभ से ऊर्जा खींचने से रोक रहा था। मुखिया ने देखा कि उसकी योजना विफल हो रही है। उसने अपने साथियों को वापस जाने का आदेश दिया। वे घबराए हुए थे क्योंकि मंदिर की जीवित शक्ति उनके खिलाफ हो गई थी। वे जल्दी से अपने टूटे हुए उपकरणों के साथ सुरंग से भाग गए। जब वे पूरी तरह से चले गए तो कंपन धीरे धीरे कम हो गया। सूर्य स्तंभ से नीली रोशनी फिर से स्थिर हो गई और मंदिर में शांति लौट आई। ईशा और स्वामी ब्रह्मदेव ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने केदारनाथ को एक बड़े खतरे से बचा लिया था। ईशा ने जाना कि उसकी कला इतिहास की समझ ने उसे केवल अतीत को ही नहीं दिखाया था, बल्कि उसे भविष्य की रक्षा करने की शक्ति भी दी थी। ईशा ने तय किया कि वह उस रहस्य को गुप्त रखेगी। केदारनाथ की जागृत प्रतिमाएं अब शांत थीं, लेकिन ईशा को पता था कि वे हमेशा सतर्क रहेंगी। वह मंदिर के नीचे छिपी सुरंगों से बाहर निकली, एक नए ज्ञान और एक गहरे अनुभव के साथ। केदारनाथ का मंदिर आज भी हिमालय की गोद में खड़ा है, अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। और उन रहस्यों के बीच जागृत प्रतिमाएं चुपचाप खड़ी हैं, मंदिर की रक्षा करती हुई, उस क्षण की प्रतीक्षा में जब उन्हें फिर से जगाया जा सकता है, यदि कोई अज्ञात खतरा केदारनाथ के पवित्र शांति को भंग करने की कोशिश करे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।